आज हम समाज को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के उपागमों का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। जब से समाजशास्त्र का उदय हुआ तब से लेकर अब तक आरंभिक समाजशास्त्र से ही विभिन्न प्रकार के उपागमों की शुरुआत समाज के अध्ययन के लिए हुई है, जिसमें से एक उपागम है भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। यह उपागम, जिसको अंग्रेजी में इंडोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है या इंडोलॉजी नाम से अभिहित किया जाता है। भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? तो भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें भारतीय समाज को समझने के लिए पौराणिक पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों जो कि भारतीय संस्कृति में विद्यमान है, उसके अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज को समझने की कोशिश की जाती है। जैसे पुराण है, महाभारत है, धार्मिक पुस्तकें हैं, भगवत गीता है, उपनिषद है, वेदांत है, इन सब के अध्ययनों के आधार पर भारतीय समाज को समझने की कोशिश की जाती है। इसीलिए इसको भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को लाने की जरूरत क्या पड़ी? जब से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, समाज का अध्ययन होता रहा है विभिन्न उपागमों के आधार पर। जैसे कि समाजशास्त्र की शुरुआत, जैसा कि हम जानते हैं, अगस्त कॉन्ट ने 1838 में समाजशास्त्र विषय का नाम समाजशास्त्र रखा और इसकी उत्पत्ति हुई। और सबसे पहले उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर समाज का अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्षवादी उपागम का उपयोग किया। उसके बाद फिर ऐतिहासिक उपागम आया, फिर संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागमों का भी प्रयोग आगे आने वाले समाजशास्त्रियों ने किया। इसके बाद ये माना जाने लगा कि किसी भी समाज को समझने के लिए प्रतीकों की महती भूमिका है। वैज्ञानिक पद्धति, जिस प्रकार से वैज्ञानिक विषयों में पद्धति का प्रयोग करके अध्ययन किया जाता है, उस प्रकार से समाज में अध्ययन संभव नहीं है। अर्थात सामाजिक अध्ययन जो होते हैं सूक्ष्म होते हैं, जिसमें प्रतीकों की आवश्यकता होती है, भाव भंगिमाओं की आवश्यकता होती है, हाव भाव की आवश्यकता होती है। उसको पढ़ करके ही किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। तो फिर आगे आता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी उपागम, जिसको जीएस मीट ने स्टार्ट किया। उसके उत्पादक जो है प्रतिपादक कौन थे? जीएस मीट थे। फिर उनके शिष्यों ने इसी में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से 3 धाराएं निकली, जैसा कि हमने बताया है, एथनोमेथोडोलॉजी, निर्जात पद्धति शास्त्र, फेनोमेनोलॉजी, प्रघटना शास्त्र, और ड्रामेटर्जी, नाट्य शास्त्र, जिसके प्रतिपादक इरविंग गॉफमैन हैं। फेनोमेनोलॉजी के प्रतिपादक हुसर्ल हैं। हुसर्ल एक दार्शनिक थे। समाजशास्त्र में फेनोमेनोलॉजी को लाने का श्रेय अल्फ्रेड शुट्ज को जाता है। तो ये सारे उपागम समाज के अध्ययनों के लिए आए। तो भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की क्या जरूरत थी? तो इसकी 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि भारतीय समाज की जो प्रकृति है वो विशिष्ट है, विलक्षण है, अपने आप में अलग है, अनुपम है। पूरे संसार में इस प्रकार का कोई समाज इसकी बराबरी का नहीं है। दूसरा मान्यता यह है कि यूरोप में वही जो मैंने भी उपागमों का नाम लिया, प्रत्यक्षवादी उपागम से लेकर के अंतःक्रियावादी उपागम और नाट्य शास्त्र तक, जो भी आधुनिक पद्धतियां, आधुनिक उपागम जो आए, वहां तक अगर हम देखें तो जितने भी उपागम आए यूरोप में डेवलप हुए, क्योंकि समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ था, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है यूरोप में विकसित उपागमों से क्या है, भारतीय समाज और संस्कृति को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है, अनुपम है या विशिष्ट है। तो ये 2 मान्यताएं थी जिसके कारण भारत विद्या शास्त्रीय उपागम का प्रयोग अवश्यंभावी हुआ। अब भारत विद्या शास्त्रीय उपागम की जो रेपुटेशन है, जो उसका फैलाव है, कब हुआ? जब 1917 में
पुणे में, महाराष्ट्र में पुणे शहर है, पुणे में भंडारकर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। भंडारकर इंस्टीट्यूट इन्हीं पौराणिक किताबों के आधार पर, धार्मिक पुस्तकों के आधार पर, प्राचीन पुस्तकों के आधार पर, इतिहास के आधार पर, इसलिए मैंने कहा कि पुरातात्विक जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो भी भारत विद्या शास्त्री अप्रोच में शामिल हैं। तो इन सब चीज़ों के आधार पर भंडारकर इंस्टीट्यूट भारतीय समाज और संस्कृति को समझने की कोशिश करता है। बहुत सारी किताबें इसमें निकलती हैं और सभी भारत विद्या शास्त्री अप्रोच के आधार पर निकलती हैं। तो भंडारकर इंस्टीट्यूट ने भारत विद्या शास्त्री अप्रोच को जो है मानस पटल पर लोगों के लाया कि हाँ, भारत विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर भारतीय समाज और संस्कृति को समझा जा सकता है। उसके बाद 1919 में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना होती है। हम सब जानते हैं कि सबसे पहले समाजशास्त्र विभाग की स्थापना भारत में बंबई विश्वविद्यालय में हुई और बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई तो उसको शुरुआत में भारत विद्या शास्त्र और इंडोलॉजी के नाम से ही जाना जाता था। समाजशास्त्र विभाग को क्या कहा जाता था? भारत विद्या शास्त्र, क्योंकि जीएस घुरिये भारत विद्या शास्त्री उपागम के प्रतिपादक हैं और समाजशास्त्र के संस्थापक भारत में पैट्रिक गिट्स कहे जाते हैं। उन्हीं के शिष्य थे जीएस घुरिये, उन्हीं के अंडर में उन्होंने पीएचडी की थी और जीएस घुरिये ने भारत विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर भारतीय समाज को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया और उनके सारे शिष्यों ने, एक समय ऐसा था कि पूरे भारत में जीएस घुरिये के ही सारे शिष्य जो समाजशास्त्री हैं, किसी का भी नाम लीजिए आप, तो वो जीएस घुरिये साहब के सिद्ध शिष्य रहे हैं और भारत विद्या शास्त्री उपागम को उन्होंने आगे बढ़ाया। और अगर हम देखें तो आरंभिक जो समाजशास्त्री हैं, आरंभिक समाजशास्त्री संस्थापक जो भारत में हैं, जिसमें जीएस घुरिये, विनय कुमार सरकार, बीपी मुखर्जी, राधा कुमार मुखर्जी, केएम कापाड़िया, पीएस प्रभु, इरावती कर्वे, इन सब के चिंतनों में इंडोलॉजिकल प्रभाव दिखाई देता है। भारत विद्या शास्त्रीय उपागम का प्रयोग दिखाई देता है और बाद के जो समाजशास्त्री हैं, जिसमें कुमार स्वामी, टीएन बदान, डॉक्टर भगवान दास, एससी दुबे, ये भी भारत विद्या शास्त्री अप्रोच से प्रभावित रहे हैं। इवन यहाँ तक हम देखें तो जो कुछ पश्चिमी समाजशास्त्री, पश्चिमी समाज के या विदेश के जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने भी अपने अध्ययनों में भारत विद्या शास्त्री अप्रोच का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किया है। जैसे विलियम वाइजर, मैकिम मेरियट, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुई डोमो, डेविड हार्डमैन, ये विदेशी समाजशास्त्री हैं। विलियम वाइजर ने भारतीय समाज की एक विशेषता जजमानी सिस्टम, जजमानी व्यवस्था भारतीय समाज की एक विशेष व्यवस्था है, विशिष्ट व्यवस्था है। उन्होंने किताब लिखी द हिंदू जजमानी सिस्टम, अर्थात भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था को समझने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? विलियम वाइजर ने। और किस उपागम के आधार पर? भारत विद्या शास्त्री उपागम का प्रयोग इन्होंने अपने अध्ययन में किया। मैकिम मेरियट ने विलेज इंडिया में भारत विद्या शास्त्री उपयोग पद्धति का प्रयोग किया या उपागम का प्रयोग किया। रॉबर्ट रेडफील्ड सबसे पहले, विश्व के पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने ग्रामीण समुदाय का या गांव का अध्ययन शुरू किया। रॉबर्ट रेडफील्ड सबसे पहले उन्होंने मैक्सिको के 2 गांव टोपा जलान और चानपोम नामक 2 गांवों का अध्ययन करके ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं बताई। इन्होंने दोनों गांवों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया। रॉबर्ट रेडफील्ड। लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की। लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा, लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। इन्होंने गांव की 4 विशेषताएं बताई थी: लघुता, विशिष्टता और आत्मनिर्भरता, और चौथी विशेषता है लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। 4 विशेषताएं गांव की इन्होंने बताई। और इन्होंने इनकी एक जो विशेष अवधारणा है फोक अर्बन कंटिन्यूम, लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा। अर्थात ये एक साधारण शब्दों में इसको समझिए
कि गांव का विकास कैसे होता है। इन्होंने लोक अर्बन कंटिन्यूम की उदाहरण दी, लोक नगरीय ग्रामीण नगरीय सातत्य की उदाहरण दी, अर्थात गांव और नगर का विकास समानांतर होता है, ऐसा रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा। लुई डुमो, ये भी विदेशी समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था में ऊंच नीच, असमानता आदि चीजों का अध्ययन किया, अर्थात भारतीय समाज को समझने के लिए इन्होंने जाति व्यवस्था का अध्ययन किया और भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पे ही किया। ये बात अलग है कि ये जो विदेशी समाजशास्त्री, इन्होंने भारतीय समाज के नकारात्मक बिंदुओं को, जात पात, ऊंच नीच, असमानता आदि तथ्यों को विश्लेषित किया, लेकिन भारत विद्या शास्त्रीय अप्रोच के आधार पर। हमारा मुख्य मुद्दा यहाँ भारत विद्या शास्त्रीय अप्रोच है। तो कहने का मतलब है भारतीय समाज और संस्कृति को एक तरह से देखा जाए तो बिना भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के संभव नहीं है। अगर हम इसकी समीक्षा करें भारतीय समाज के अध्ययनों के आधार पर, तो कई समाजशास्त्री इसका अपोज भी करते हैं कि भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पर भारतीय समाज का सटीक अध्ययन संभव नहीं है वर्तमान समय में। हाँ, ये बात अलग है कि किसी विशेष समय में भारत विद्या शास्त्रीय उपागम का प्रयोग बहुत जरूरी था समाज को समझने के लिए, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए।